नमस्कार दोस्तों, अब आरती संपूर्ण होने के बाद हम आपकी बातचीत कराएंगे। हम विचार जानेंगे यहाँ के मुख्य महंत से जो ये आरती परफॉर्म कर रहे थे, जिन्होंने आरती को पूरा किया। अब उनके बाद उनके मुख्य द्वारा हम जानेंगे कि क्या है यहाँ का महत्व घाट का और किस तरह से आरती कब से चलती आ रही है। नमस्कार पंडित जी। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और फिर जी ये आरती शुरू हो रही है, ये कब से चलती आ रही है और क्या है इसका महत्व हमारी सनातन संस्कृति के लिए। मेरा नाम है पंडित अनुज त्रिवेदी। मैं उज्जैनी अवंतिका तीर्थ का तीर्थ पुरोहित हूँ। उस नाते मैं यहाँ पर आरती करता हूँ। ये राम घाट जहाँ पर ये आरती होती है, इसका उल्लेख आपको स्कंद पुराण में अवंतिका खंड में आपको मिलेगा। उसमें ऐसा बताया गया है कि यदि हम किसी नदी में या बावड़े में स्नान करते हैं, हमें थोड़ा सा पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना अधिक ताप्ती नदी में, ताप्ती से 10 गुना अधिक पुण्य हमें गोदावरी में, गोदावरी से 10 गुना अधिक पुण्य गंगा में, और गंगा से भी 10 गुना अधिक पुण्य हमें मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में स्नान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि ये मोक्षदायिनी है। इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में पाप नाशिनी, गंगा में स्नान करने से पाप नाश होते हैं, पर ये मोक्ष का महत्व अधिक है। हमें इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी अपने पाप धोने स्वयं यहाँ पर आई थी। यहाँ पर गंगा और शिप्रा जी का मिलन हुआ है। हाँ जी, वो कथा सुनी थी अभी कुछ, उसके बारे में थोड़ा आप अगर बताएं संक्षिप्त में। तो गंगा जी बोली कि मैंने सब पापियों के पाप धो दिए, मैं मैली हो गई, तो मेरे पाप कौन धोएगा। तो गंगा जी छुपते छुपाते यहाँ आई, तो भगवान ने उन्हें देख लिया। तो गंगा जी एकदम शौक हो गई, चौंक गई। तो उन्होंने बोला नहीं मैं गंगा नहीं, मैं नील गंगा हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप तुम्हारा नाम नील गंगा, यहाँ पर एक स्थान है नील गंगा, उसी महत्व पर उसका नाम रखा गया नील गंगा। जहाँ से सिंहस्थ में कुंभ मेले के दौरान जो पहली पेशवाई निकलती है, वो उसी स्थान से रामघाट की ओर आती है, नील गंगा से। ये सामने जो अंदर नदी में संगमेश्वर गंगा जी और शिप्रा जी का मिलन हुआ, उसी के ठीक किनारे पर संगमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है। दूसरा, इस नदी का महत्व यह है कि ये नदी पूरी उत्तर की तरफ बहती है, इसलिए इसका एक और नाम उत्तर वाहिनी भी है। उत्तर वाहिनी जी, शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्मत्व पापानि अवंतिका च विशेषेण शिप्रा उत्तर वाहिनी। तो नर्मदा जी के लिए नर्मदा जी भी उत्तर वाहिनी है। पूरा पश्चिम है। देखिए वो पूरा पश्चिम है। गंगा जी कई जगह पे उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर ये पूरी नदी उत्तर की तरफ बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ उल्टी बहती है। तो उत्तर वाहिनी होने के कारण क्या इसका महत्व, माँ शिप्रा का महत्व कुछ बढ़ जाता है। देखिए जो नदियाँ सब पश्चिम में बहती है, ये उल्टी बहती ऊंचाई जाती है, तो इसका महत्व ऐसा सारी जो नदियाँ, अधिकतर नदियाँ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाती है। ये नदी, इसका महत्व, इसका अवंतिका खंड में जो है मोक्षदायिनी है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसकी बात है, इस नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए मोक्षदायिनी शिप्रा कहा जाता है। हम प्रकृति को भगवान मानते हैं, ये एक प्रकृति का रूप है। और 1990 में मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री राजनारायण जी त्रिवेदी, उनके 2 साथी चंद्रशेखर जी हाड़ा जी और प्रमोद शंकर जी व्यास, तीनों ने मिलकर 1990 में प्रकृति पूजन के रूप में यह आरती की शुरुआत की थी। 1990 में, विगत 1990 से आरती अविरल गंगा की धारा की तरह चलती आ रही है। बारिश हो, बाढ़ हो, कोई भी स्थिति हो, बाढ़ होता है तो हम ऊपर से आरती करते हैं। आरती अखंड 30 वर्षों से सांध्य शाम को आरती होती आ रही है। हम ये मानते हैं, दादाजी लोग, ये जो पुराने लोग थे, वो ये मानते थे कि हम प्रकृति की पूजन करेंगे, तो ये जब हम प्रकृति की पूजन करेंगे, भगवान मानेंगे, तो इसको स्वच्छ रखेंगे और इसका आदर करेंगे। यदि हम इसकी रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। द्वारा प्रकृति का संरक्षण भी हो सकेगा, जिस तरह से आज पानी की कमी होती जा रही है, इसी उद्देश्य से स्कैर्सिटी है। पर कोई हमारी सनातन संस्कृति को फॉलो करते हुए अगर इस तरह से नदियों को माँ मान के उनकी इस तरह से पूजा अर्चना करेगा और सुरक्षा करेगा, तो उसे कभी पानी के हनन की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हम प्रकृति को भगवान की तरह मानेंगे, उनकी पूजन करेंगे, तो लोगों में ऐसे भाव उत्पन्न होगा और लोग स्वयं जागरूक होंगे। और ये जागरूक करने के उद्देश्य से ही शुरू की गई थी। उस समय तो नदी की स्थिति धीरे धीरे और खराब हो रही थी। तो यह आरती का परिणाम है कि धीरे धीरे लोग अवेयर हुए हैं और आगे भी होंगे। इसी की प्रेरणा से हम ये आरती करते जा रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु कहा गया है। हमारे जो ऋषिगण थे, उन्होंने न सिर्फ, आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे ज्योतिष गणना हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कोई भी आप उठा लीजिए, चिकित्सा हो, हमारे जो ऋषियों ने विश्व को सिखाया, इसीलिए वो विश्व गुरु कहलाए। जो जब तक हमारी जो संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म पर यदि हम गर्व नहीं करेंगे,
तो धीरे धीरे देखिए, धर्म है तो देश है, देश है समाज है, परिवार है तो हम है। सबसे उच्च धर्म है। यदि धर्म की रक्षा करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे, उस पर हम गर्व करेंगे, तो ही हमारा उद्धार हो पाएगा। तो जैसे कि अभी जैसे आपने कहा कि सब कुछ हमारे संस्कृति में हमारे ऋषियों ने दिया, उनका योगदान है, पर इसी इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि नहीं, ये भारत में नहीं हुआ था, ये तो कहीं और हुआ था, जबकि हमारे ऋषियों ने तब किया जबकि ये सबके टेलीस्कोप जैसे इक्विपमेंट नहीं थे। उस टाइम पे महर्षि वशिष्ठ ने 2 तारों के बारे में बता दिया था साउथ में कि ये 2 तारे होते हैं, वशिष्ठ अरुंधति। हम कुंभ मेला बनाते हैं। कुंभ मेला में राशियों की स्थिति के ऊपर हमारे ऋषियों को आज कुंभ मेला आज से नहीं बनाया जा रहा है, हजारों वर्ष, हमारे हजारों वर्ष से उन्हें ग्रहों की चालों का पता था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। वराह पुराण में आप देखेंगे तो शुक्र ने पृथ्वी को गोल ऐसा उठा रखा है, आपको फोटो देखेंगे। वहाँ कलाकार ने भी आकृति गोल बनाई है। इसका मतलब है हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बताया था कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। बिल्कुल। तो ऋषियों को हम जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने CBSE से पढ़ाई की है। उसमें सब कुछ बताया जाता है कि एडिसन ने ये किया, थॉमस कंजे ने ये किया, पर हमारे संस्कृति, हमारे ऋषियों के बारे में एक भी चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता। जब तक हम एजुकेशन पे, हमारे जो शुरुआती दौर पे यदि हम महत्व नहीं बताएंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारे ऋषियों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, तब तक ये धीरे धीरे हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप ये लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, अनुग्रह करना चाहेंगे कि वो अपनी संस्कृति की ओर मुड़े, उसके बारे में जाने और उसको समझ के अपने आप पे गर्व महसूस करें, बजाय ये सोचने कि हमारे हिंदुस्तान ने क्या किया है, ये जाने और गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि चाहे ज़्यादा इतिहास पुराना उठाए, रामायण, श्रीमद् भागवत ही पढ़ लें। रामायण में अभी कुछ महीने पहले अमेरिका यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ जिसमें राम सेतु के बारे में पहले कितनी अफवाहें फैलाई गई कि ये काल्पनिक है। उन्होंने बताया 8 से 9,000 साल पुराना, 10,000 लगभग अप्रॉक्स बताया उन्होंने, मतलब बिल्कुल सटीक उन्होंने माना। और ये मैन मेड ब्रिज है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड ब्रिज है। उन्होंने उनकी स्टडी में प्रूव किया है। दुर्भाग्य ये है कि जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी बताती है तो हम विश्वास कर लेते हैं, पर हमारे रामायण पर हम विश्वास नहीं करते। हमारे रामायण को हम काल्पनिक कहते हैं, राम जी को काल्पनिक कह देते हैं। वास्तविकता है वो। और जब कोई बाहर की कंट्री बताती है रिसर्च करके कि ये है, तब हम कहते हैं हाँ जी ये काल्पनिक नहीं है, तो वो हमारे विचारों का खंडन कर सकते हैं, हम खुद अपने शास्त्रों को मान के नहीं करते। हमारे सारे त्यौहार, जितने भी आप त्यौहार मनाते हैं, सारे साइंटिफिक है। कोई सा भी त्यौहार उठा के देख लीजिए। हमें 9 तपा होता है तो हमें हमारे घर में मेहंदी लगाई जाती है, पुरुष हो महिला हो सबको मेहंदी लगाई। क्यों लगाई जाती है? 9 तपा में गर्मी हो जाती है, गर्मी में आपके पैर पर मेहंदी रहेगी तो आपको लू नहीं लगेगी, शीतलता होगी, गर्मी का हरण होगा। ऐसे अनेकों हमारे त्यौहार है जिसपे हम गुड़ी पड़वा पे हमको नीम खाने का, नीम एक मौसम बदलता है, अब नीम खाते हैं तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। तो हमारे धर्म की एक छोटी से छोटी जो हमें बातें भी सिखाई जा रही है, उसके अंदर आयुर्वेद को भी ध्यान में रखा गया है, पंचांग की दृष्टि से भी हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है, और फिर भी हम लोग उससे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, विश्व को आयुर्वेद देने वाला भारत है। फॉरेन विदेशों के जो विदेशी हैं वो एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग आयुर्वेद से पूरी तरह एलोपैथी की तरफ जा चुके हैं। अभी इसी घाट दर्द के लिए भी यहाँ के लोग अब दवाई खाते हैं। इसी घाट पर मैं एक टोनी करके एक फॉरेनर आया था, स्पेन में रहते थे वो। मैंने बोला आप यहाँ क्या आए? तो उन्होंने कहा कि मैं आयुर्वेद को हरिद्वार में आयुर्वेद की शिक्षा ले रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले आयुर्वेद, बोले हमारे यूरोप में आयुर्वेद का महत्व जान गए और वो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, एलोपैथी को छोड़ना चाहते हैं। मतलब फॉरेनर के जो विदेशी लोग हैं वो आयुर्वेद का महत्व समझ चुके, उसको अपनाना शुरू कर दिया। तो बोले वहाँ पर बहुत स्कोप है, तो मैं यहाँ से अध्ययन करके और फिर वहाँ जाके लोगों को आयुर्वेद की चिकित्सा दूंगा। तो ऐसे पहले भी देखा होगा कि नासा ने सिद्ध कर दिया कि ओम का उच्चारण करने से वातावरण में शुद्धता आती है। तो नासा जब मान रहा है ओम आज का नहीं, आज ओम बहुत प्राचीन है। पर हमारे देश के लोग तब मानेंगे, पर हमारे देश के लोग कुछ मानने के लिए नासा के कहने का इंतजार करते हैं। नासा को माने विदेशी लोग को ज्यादा मानते हैं, अपने लोग अपने को नहीं मानते। पर अभी अपन ओम का उच्चारण करते अपने ब्रह्मांड अपनी अंदर जागृति हो जाती है, मैं ओम करती से।
जब बार बार ओम का उच्चारण करेंगे तो कितना वायुमंडल शुद्ध होगा, ये उसको नासा ने मानना है। हमारा आर्किटेक्चर देखिए, हमारे मंदिर देखिए आप। हाँ, आर्किटेक्चर हमारे इस तरह से है। क्या है मंदिर, आप किसी भी मंदिर में चलिए इस घाट के, क्या मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, ब्लैक स्टोन पे बना हुआ है, आप अंदर जाइए, ओम बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप वाइब्रेशन वहाँ पर होगी। क्या एक पत्थर को एक के ऊपर रख कर उन्हें इस खूबसूरत से हमारे इतिहास भारतीयों के आर्किटेक्चरिंग का जवाब ने हमारे मंदिर देख लीजिए सारे। एक वो इलोरा की वो देख लीजिए, वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है गुफा, और वो जो मंदिर बना हुआ है जो ऊपर से कट के नीचे गया हुआ है, एक सिंगल स्टोन में बना हुआ है, वो सिंगल स्टोन पर कितना अजंता का जो मंदिर बना हुआ है महादेव का, वो कितना एक ही स्टोन को उन्होंने क्राफ्ट करके कोई प्रिसाइज, इतना प्रिसाइज उस समय तो कोई हमारे ऋषियों ने स्केल दिया है, मैं आपको गिना सकता हूँ क्या क्या दिया है। हम जो शैम्पू आप जब इस्तेमाल करें तो ऋषियों को धन्यवाद कहें। शैम्पू जो चंपी से चंपू, और फिर धीरे धीरे उसका नाम विदेशियों ने शैम्पू कर दिया। हमने जीरो दिया है, जब गणित पढ़े हमारे ऋषियों को धन्यवाद दे। बिल्कुल, हमने स्केल दिया है, मेजरिंग, हमारे पुराने जब जमीनों में से निकली तो स्केल का मेजर निकला, तो उसको जब आज की स्केल से मिला तो पॉइंट का डिफरेंस निकला। मतलब उस समय इतनी प्रिसाइज थी हमारी एक्यूरेसी थी बिल्कुल। हमने चिकित्सा में लोगों को आयुर्वेद दिया, तब भी आप आयुर्वेद का करें तो आप धन्यवाद दें ऋषियों को। जब आप प्लास्टिक सर्जरी कराएं तो आप धन्यवाद दें। आज भी उस पर स्टडी होता है, और आज भी यूपी में यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आज भी ऋषि के ऊपर पीएचडी होती है, और उस पर आज भी पूरे वो ऑपरेशन साइंस के बारे में चरक मुनि ने सबको ज्ञान दिया। यूनिवर्सिटी में आज भी वो ऋषि के ऊपर वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उस समय इस्तेमाल किए, तो उसके पूरे प्रदर्शनी बनी हुई है, वो जाके देख सकते हैं। पुष्पक विमान बना है, विमान तो आज के पुष्पक कितना पुराना है, कोई भी की बना है। इसका कि हमारी संस्कृति में इतना कुछ है, फिर भी हमारे देश के लोग उससे पता नहीं क्यों दूर जाते जा रहे हैं। आज हमें यहाँ पे आके बहुत कुछ जानने को मिला, और आपके माध्यम से, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएंगे कि जिससे कि उनको भी विश्वास हो। ये खाली एक आम जन नहीं कह रहा है, जो पीढ़ियों से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं, उनका भी यही मानना है। आपके कहने की वजह से अगर ज़रा सा ही चेंज आया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल मीट इंडिया की ओर से। जय महाकाल।